थोड़ा सा मैं जो पूर्व पुरापाषाण काल था, उस काल का जो जीवन था, कैसे मनुष्य जीता था, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर दूं। उस समय आग की खोज हो गई थी, लेकिन मनुष्य जो है सही उसका प्रयोग करना नहीं सीख पाया था, और वह जो है सही उपयोग नहीं कर पाया था, और वह जो है मांस जो है तब भी जो है कच्ची ही मांस खा रहा था, और जैसे सुअर, हिरण, बारहसिंघा, चिंकारा, इन पशुओं के बारे में वो जानता था, और हाथी और जिराफ, यह जो है वह इन पशुओं से भी वह परिचित था, और यह पशु अफ्रीका से आए थे। यह पशु अफ्रीका से आए थे, और तालाब में मछली पकड़ करके, पशुओं को मार करके, कंदमूल फल खा करके जीवन यापन करता था, कंदराओं में निवास करता था, और कंदराओं में निवास करता था। और फिर जो है तब वह आग में मांस को भून कर भी खाने लगा। आग में मांस को भून कर खाने लगा। और अब जो है चर्चा करते हैं मध्य पुरापाषाण काल, जिसका टाइम है 9 लाख BC से 40,000 BC। और इस समय तापमान में भारी गिरावट आई। इस समय तापमान में भारी गिरावट आई, और जिसका प्रभाव प्रौद्योगिकी और औजारों पर पड़ा। जिसका प्रभाव प्रौद्योगिकी और औजारों पर पड़ा। और इस काल में 1960 तक, 1960 के दशक के पहले तक मध्य पुरापाषाण को अलग नहीं किया गया था। इतिहासकार जो उत्खनन करता थे, पुरातत्ववेत्ता थे, वह जो है 1960 के दशक के पहले मध्य पुरापाषाण को अलग नहीं कर पाए थे। लेकिन 60 का दशक के आगे जब टाइम शुरू होता है, तो महाराष्ट्र के नेवासा से मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित उनको तमाम उच्च कोटि के औजार प्राप्त हुए। जब तमाम उच्च कोटि के औजार उत्खननकर्ताओं को प्राप्त हुए महाराष्ट्र के नेवासा से, महाराष्ट्र के नेवासा से तमाम उच्च कोटि के औजार जब इनको प्राप्त हुए, तो इसका नाम नेवासाई संस्कृत भी रखा गया। इसका नाम नेवासाई संस्कृत भी रखा गया, क्योंकि यह जो मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित औजार उनको नेवासा से मिले, तो इसलिए नेवासाई चरण की संज्ञा का नाम भी इसको दिया गया। और महाराष्ट्र का जो नेवासा स्थान है, वहीं से चिरकी, एक चिरकी भी जो है स्थान है वहाँ पर, और वहाँ से जो है चिरकी से उद्योग, मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित उद्योग, तमाम उद्योग केंद्र जो है वहाँ से उनको प्राप्त हुआ, उत्खननकर्ताओं को, इतिहासकारों को। और वहाँ से उद्योग के साथ साथ, उद्योग के साथ साथ निवास, कि मध्य पुरापाषाण का जो मानव था वहाँ निवास भी करता था, उसके साक्ष्य मिले हैं। निवास के साथ साथ
जो वहाँ उद्योग उसने औजारों का विकसित किया था वह भी वहाँ पर प्राप्त हुआ है। ध्यान से इसको आप लोग सुनते रहेंगे और जब ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपकी माइंड में बातें बैठ जाएंगी। और जहां पर पूर्व पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, क्वार्टजाइट पत्थर, और क्वार्टजाइट पत्थर के माध्यम से जो मानव था वह अपने औजारों को बनाता था। लेकिन यहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल में आप अगर देखेंगे, मध्य पुरापाषाण काल, तो यहाँ पर जो पत्थर उन्होंने प्रयोग किया है वह पत्थर है जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट। वह पत्थर हैं, ध्यान से सुन लें, जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट। यह 3 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग जो है वह औजारों को बनाने में करते हैं। जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट। और जो उद्योग उन्होंने विकसित किया था, जो उद्योग, तो वह था सल्क से बनी हुई वस्तु। वह जो सल्क से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग वो उद्योग में करते थे, अर्थात जो कंपनी जो इस पर वो ज़्यादा काम कर रहे थे तो वह सल्क से बनी हुई वस्तु थी, सल्क से बनी हुई वस्तु थी। और जो उनके प्रमुख औजार थे वह था फलक, बेधनी और छेदनी, खुरचनी। फलक पत्थर को काट करके, तोड़ करके एक औजार बनाया जाता था, उसका नाम था फलक। और यह फलक मध्य पुरापाषाण काल में बहुतायत या बहुसंख्यक के रूप में प्रयोग होता था। इसीलिए इसको फलक संस्कृत भी कहा गया है, इसको फलक संस्कृत भी कहा गया है। बेधनी का मतलब कि आगे की ओर नुकीला हो, आगे की ओर नुकीला हो, पहले थोड़ा सा चौड़ा और आगे की ओर नुकीला। इसका काम था किसी चीज को बेधना, किसी चीज को बेधने के लिए यह बेधनी बनाई गई थी। और यह जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट के द्वारा। छेदनी का मतलब आप समझे छेद करने के लिए, जैसे चमड़ा है, लकड़ी है, उसमें छेद करने के लिए यह छेदनी नामक यंत्र बनाया गया था। खुरचनी का मतलब हुआ किसी चीज को खुरचना, जैसे पेड़ है उसकी छाल अगर निकालना है तो खुरचनी का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? खुरचनी का प्रयोग किया जाता था। इसको फलक संस्कृत कहा गया, मैंने आप लोगों को बताया। और मध्य पुरापाषाण काल के जो स्थान है, महाराष्ट्र का नेवासा, जिसे नेवासाई संस्कृत भी कहा गया, चिरकी नामक स्थान, उसके बाद राजस्थान का जो मरुस्थल था उसके पूर्वी क्षेत्र में, चूंकि वहाँ पर बढ़िया पत्थर, अच्छी वैरायटी का पत्थर और उस वैरायटी से औजार बनाया जाता था, और उसके बाद वहाँ पर मीठा जल प्राप्त हुआ था, मीठा जल था, जिसके कारण मध्य पुरापाषाण काल में मानव वहाँ पर निवास करता था, मानव वहाँ पर निवास करता था। इतिहासकार बीएन मिश्र इसको लूनी उद्योग के नाम से पुकारे हैं। इतिहासकार बीएन मिश्र ने इसको लूनी उद्योग का नाम दिया है।
लूनी उद्योग का नाम दिया है, इसलिए कि राजस्थान में लूनी नदी बहती है। और राजस्थान के तमाम ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित स्थान खोजे गए हैं, उसमें आपका खोखरा, बारिधानी, मोगरा, खोखरा, बारिधानी और मोगरा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर जो है राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का आपका हथनौरा, सोन नदी घाटी का क्षेत्र। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, मद्रास का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, और यूपी में आपका जो है बेलन नदी घाटी का क्षेत्र। और उसके बाद आप जो है जो चंदौली जिला है वहाँ पर भी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में। फिर उसके बाद आपका बिहार, झारखंड का इलाका, यहाँ पर भी जो है इन स्थानों पर मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित स्थान खोजे गए हैं। और जहाँ पर मध्य पुरापाषाण का मानव निवास करता था, और तमाम ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं 40,000 BC से 10,000 BC का टाइम, जो उच्च पुरापाषाण काल का है। और उच्च पुरापाषाण काल में जो आर्द्रता में कमी हुई, जो जलवायु थी वहाँ पर क्या हुआ, आर्द्रता कम हुई। और स्वाभाविक है जब आर्द्रता कम होगी तो उद्योग और औजारों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और यह हिमयुग के अंतिम समय, हिमयुग जो टाइम था, उस समय की जलवायु जो हुई वह गर्म हुई। जो हिमयुग का जो टाइम चल रहा था वह टाइम जो है यहाँ पर जलवायु क्या हो गई, गर्म हो गई। यहाँ पर जलवायु गर्म हो गई, आर्द्रता में कमी आई। तो यहाँ पर दो प्रकार की भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। पहला क्या, नए चकमक उद्योग की स्थापना, नए चकमक उद्योग की स्थापना। और दूसरा, आधुनिक जो मानव था, होमोसैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। होमोसैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पर आधुनिक मानव होमोसैपियंस का उदय हुआ। आधुनिक मानव होमोसैपियंस का उदय हुआ। और जो औजार बना वह मुख्य औजार यहाँ पर आया इनका ब्लेड। क्या आया, ब्लेड आप समझ रहे हैं, जैसे आपकी यह ब्लेड जो इस समय है, लेकिन यह धातु की बनी है, लेकिन यह ब्लेड जो है वह धातु की नहीं थी। यह क्या थी, यह ब्लेड जो है वह उस समय पत्थर की बनी थी। किसकी बनी थी, पत्थर। जैसे ब्लेड पतली होती है और धारदार होती है, उसी तरीके यह जो ब्लेड बनाई गई वह ब्लेड पत्थर की थी और बहुत जो है धारदार थी। उस हिसाब से जैसे वो पशुओं को मार सकें, काट सकें, लकड़ी को काट सकें, कुछ अपने लिए स्थान पत्थरों को तोड़कर बना सकें। फिर यहाँ पर जो ब्लेड थी वह क्या थी, लंबी।
लंबी थी और चौड़ी कम थी, लंबाई अधिक थी इसकी। और यहाँ पर नए औजार जो आए वो तक्षणियों और खुरचनियों, औजार जो आए वह क्या आए, तक्षणियों और खुरचनियों की संख्या यहाँ पर अधिक हुई। बहुतायत मात्रा में, बहुसंख्यक मात्रा में आपको क्या मिला, वो मिला तक्षणी और खुरचनी। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक और आपको देखने को मिलेगा, वह मिलेगा हड्डियों के उपकरण। यहाँ पर मानव क्या सीख गया, हड्डियों के उपकरण। क्यों? क्योंकि हड्डियाँ और नुकीली होती थी, पत्थर से ज़्यादा इसको नुकीला बनाया जा सकता है, पत्थर से ज़्यादा इसको नुकीला बनाया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर अस्थि उपकरण आए, अस्थि उपकरण आए। और मछली के कांटे से जो है वह किसी चमड़े को सिल सकते थे, किसी चमड़े को सिल सकते थे। और उसके बाद वो इन अस्थि हड्डियों का माला भी बनाकर मानव पहनने लगा। मानव जो है हड्डियों का माला भी बना करके पहनने लगा। फिर सबसे उल्लेखनीय खोज क्या हुई उच्च पुरापाषाण काल की, तो वह हुई पत्थर की चिनाई। अर्थात मनुष्य जो है वह पत्थरों को जोड़ करके एक चबूतरे का निर्माण भी करने लगा। मनुष्य आदि मानव जो था, जो होमो सैपियंस था, वह जो है पत्थरों को जोड़ करके वह चबूतरा भी बनाने लगा। और 85 सेंटीमीटर के व्यास का चबूतरा भी जो है यहाँ पर उच्च पुरापाषाण काल में खोजा गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, और फिर बर्कले विश्वविद्यालय, यह दोनों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने, इतिहासकारों ने उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित तमाम स्थानों को इन्होंने खोजा है। और वहाँ पर इन्होंने क्या एक खोजा है, एक खोजा है प्राकृतिक पत्थर का तिकोना टुकड़ा। प्राकृतिक पत्थर का तिकोना टुकड़ा जो है इन्होंने खोजा है, प्राकृतिक पत्थर का तिकोना टुकड़ा इन्होंने खोजा है। और उसके बाद चूंकि उच्च पुरापाषाण काल का जो है वह पश्चिमोत्तर स्थान, पश्चिम का स्थान, अर्थात भारत के पश्चिम में, और भारत के पश्चिम में आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पर उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं। उसमें जो एक स्थान है रिवात जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ से तमाम स्थल, तमाम औजार उच्च पुरापाषाण काल के मिले हैं। उसी तरीके अफगानिस्तान की संघाव गुफाएं, यहाँ से भी जो है उच्च पुरापाषाण कालीन मानव के तमाम औजार जैसे खुरचनी, बेधनी, ब्लेड, यह चीज़ें मिली हैं। और उसके बाद मानव से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। फिर लोहड़ी की पहाड़ी,
यहाँ माइलस्टोन की 101 नंबर जो गुफा है, माइलस्टोन की 101 में, माइलस्टोन की 101 जो गुफा है वहां पर क्या मिला है? उद्योग क्षेत्र। यहां पर क्या मिला है? उद्योग क्षेत्र की पहचान की गई है। उद्योग क्षेत्र की यहां से जो 101 नंबर माइलस्टोन है और यहां से उद्योग से संबंधित पहचान की गई है। उसके बाद राजस्थान का वृद्ध पुष्कर, राजस्थान का वृद्ध पुष्कर, यहाँ से भी उच्च पुरापाषाणकालीन मानव के औजार मिले हैं। और उसके बाद बेलन सोन नदी, बेलन अर्थात आपका जो है बेलन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला, सोन नदी यूपी में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। इस क्षेत्र में भी जो है 1960 में GR शर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, इन्होंने जो है 1960 के दशक में यहाँ पर खुदाई कराई और जो है यहाँ पर पशुओं की हड्डी प्राप्त हुई है इस स्थान से। तमाम और साक्ष्य जो है यहाँ पर मिलते हैं। फिर आंध्र प्रदेश का रेनी गुंटूर, आंध्र प्रदेश का रेनी गुंटूर, यहां से भी उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित औजार और मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वो औजार क्या है? फलक और तक्षणी। वो प्राप्त है औजार फलक और तक्षणी। और वहीं आंध्र प्रदेश का एक स्थान और है बेटम चेरला, यहां से हड्डी के औजार, यहां से क्या है? हड्डी के औजार प्राप्त हैं। कर्नाटक का सोरापुर और बीजापुर, यहां से भी खुरचनी, बेधनी, ब्लेड, यह औजार प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद मध्य गुजरात का विसाड़ी क्षेत्र, यहाँ से भी जो है तमाम उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर मध्य प्रदेश का भीमबेटका, जहाँ पर तमाम जो है गुफाएं हैं। इन गुफाओं में शैलाशय चित्र बने हैं और यहाँ पर जो है कुछ चित्र जो है नीले कलर के हैं। इसका मतलब जो है मानव जो है वह रंगों का प्रयोग भी करने लगा था। मानव रंगों का प्रयोग भी करना लगा था। इतिहासकार वाकण कण ने कहा है कि चित्रकारी के लिए रंग का भी प्रयोग मनुष्य करने लगा था। तो आज आप लोगों को मध्य पुरापाषाण काल, नव पुरापाषाण काल और पुरापाषाणकालीन मानव के रहन सहन, जीवन यापन के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन स्थानों को आप लोग याद करेंगे और फिर जो है कल जो है अगला टॉपिक जो मेरा होगा इसी पर होगा। और अब होगा पुरापाषाण काल समाप्त हुआ, अब जो होगा वह टाइम होगा, वह जो अगला चैप्टर होगा मेरा वह होगा मध्य पुरापाषाण काल। अब फिर उसके बाद
न पूरा पाषाण काल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो। धन्यवाद।